वेलकम टू MBMH क्लासेज। आज हम इस क्लास में करंट अफेयर का रिवीजन पढ़ेंगे जो जनवरी 2020 से जुलाई 2020 तक की होगी। चलते हैं तो जिसमें हम क्वेश्चन और रोजाना करंट अफेयर का रिवीजन ही पढ़ा करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन किस नींव के साथ AIMIC रेस्ट नाम का एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन, दोनों A और B दोनों। नीति आयोग ने का अटल इनोवेशन मिशन किस नींव के साथ AIMIC रेस्ट नाम का एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका राइट आंसर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस संस्थान का नाम बताइए, एक बार कलर चेंज करते हैं। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूनियन CIBL के साथ मिलकर MSME के लिए MSME सक्षम नामक से एक वित्तीय ज्ञान मंच शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है सिद्धवी। किसने? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिद्धवी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज करने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की है? किस कंपनी ने? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ईवे। किस कंपनी ने? ईवे कंपनी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया हो। तो उसका राइट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमपेमी किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत UPI भुगतान लिंक है? तो उसका राइट आंसर है मोबीक्विक। किसने? मोबीक्विक कंपनी ने एमपेमी लिंक शुरू किया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस कंपनी का पता लगाइए जो बांग्लादेश में एक नई बिजली उत्पादन परियोजना के लिए जापानी ऊर्जा प्रमुख जेरा ने बैंकों के साथ ऋण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो उसका राइट आंसर है रिलायंस पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक। किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित बाकायोको को नियुक्त किया गया है? बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री है? आइवरी कोस्ट के। बाकायोको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड 1 अगस्त 2020 से प्रभावी अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है उर्जित पटेल को। किसे? उर्जित पटेल को। देखो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने घोषणा की कि उसके बोर्ड ने 1 अगस्त 2020 से प्रभावी 5 वर्षों के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। ये इसके बारे में चलते हैं। वरुण श्रीधर को हाल ही में पेटीएम मनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया है। पेटीएम मनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। तो आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, ये इसका मुख्यालय है नोएडा में। क्वेश्चन सही इस तरीके से देखो। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में। और पेटीएम मनी का कहाँ है? बेंगलुरु में। जिसके CEO कौन बने हैं? वरुण श्रीधर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन आयोजित किया? तो इसका राइट आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। ऑप्शन नंबर 1। किस विभाग ने? डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस देश द्वारा आयोजित 6ठी ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया था? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। MHRD मिनिस्टर थे जो ना। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? कौन सा? ब्रिक्स का 6ठा ब्रिक्स सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर है रसिया में। कहाँ हुआ था? रूस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड ने $30 मिलियन में बायोकॉन बायोलॉजिक्स इंडिया में हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बनाई है। तो उसका राइट आंसर है 0.85%। कितनी प्रतिशत? 0.85%। किसने? टाटा केमिकल्स ग्रोथ फंड ने $30 मिलियन में इंडिया में हिस्सेदारी करने की योजना बनाई है। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा के मार्स रोवर का नाम क्या है जिसे हाल ही में प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश के लिए लॉन्च किया गया? तो उसका राइट आंसर है दृढ़ता। क्या है? दृढ़ता। इसके बारे में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नासा। संयुक्त राज्य अमेरिका का 5वां मंगल मिशन मार्स 2020 नासा
नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, इस फुल फॉर्म में आता है कि देखो एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, नासा कैसे होता है? NASA, नासा ऐसे होता है इसका, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है, द्वारा शुरू किया गया, जिसने दृढ़ता नाम का सबसे बड़ा मंगल रोवर लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आपको पता होगा कि जुलाई में 3 देशों ने मंगल पर मार्स मिशन भेजे थे, तो कमेंट में करके बताइए किस किस देश ने भेजे थे। काजी ओनिक जो हाल ही में समाचार में है, किस खेल से जुड़ा है? तो उसका राइट आंसर है बांग्लादेश से। काजी ओनिक पर 2 साल का डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण इस पर 2 साल का बैन लगा दिया गया है। ये दक्षिणी अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से खेलते थे, मतलब बैन बांग्लादेश ने लगाया। और खेलते कहाँ से थे? RSC मतलब साउथ अफ्रीका से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नवंबर 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान डोप टेस्ट में फेल होने के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज काजी ओनिक को 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध है क्या? लोक संगीतकार। ऑप्शन नंबर 1। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। ली टेंग हुई, श्री लोकतंत्र, जो हाल ही में खबरों में है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति है? कौन? ली टेंग हुई। तो उसका राइट आंसर है ताइवान। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? ली टेंग हुई। अभिनेता अनिल मुरली का निधन हाल ही में किस राज्य से हुआ है? तो उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र से। कहाँ से हुआ है? महाराष्ट्र से। अभिनेता अनिल मुरली निधन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर 31 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, शॉर्ट में क्या है? ITER। ITER फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर। दुनिया का सबसे बड़ा संलयन रिएक्टर किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर D फॉर फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल चेरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर लंदन में। कहाँ है? लंदन में। 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यारा देश भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। देखो, 2021 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी ग्रहण करेगा। वर्तमान में रूस 2020 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता करता है। 2020 में रूस ने की थी, जिसमें हमारे पर्यावरण मंत्री कौन गए थे? प्रकाश जावड़ेकर। अब इसमें मुझे कमेंट में करके बताइए कौन सा 2020 में कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के वर्तमान CEO, काफी इजी क्वेश्चन है, अमिताभ कांत। कौन थे नीति आयोग के वर्तमान CEO? अमिताभ कांत। पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक कौन है? तो उसका राइट आंसर उर्जित पटेल। RBI के पूर्व गवर्नर श्री उर्जित पटेल जी ने सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी। देखो, इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक एक किताब लिखी। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। देखो, ये आ गया। युवा तेज गेंदबाज काजी ओनिक, जिस पर 2 साल का बैन लग गया है। तो अभी आया था क्वेश्चन, वो हाल ही में डोपिंग उल्लंघन के लिए 2 साल का प्रतिबंध सौंपा गया है। वह किस देश के लिए खेले? तो इसका राइट आंसर है दक्षिणी अफ्रीका के लिए। और बैन किसने लगाया है? बांग्लादेश ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर है जेमी वर्डी। किसने? जेमी वर्डी ने जीता है। जेमी वर्डी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने हाल ही में देश में बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेज पार्क की स्थापना के लिए योजनाएं शुरू की है। कितनी योजनाएं? उसका राइट आंसर है 4। कितनी? 4। भारत ने यात्री और मालगाड़ी परिचालन की बढ़ती मात्रा को संभालने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किस देशों को 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव सौंपे? मतलब लोकोमोटिव का मतलब 10 ब्रॉडगेज पर चलने वाले रेल के इंजन सौंपे हैं। किसको? बांग्लादेशियों को। कमेंट में बताइए कि बांग्लादेश के साथ भारत की कौन सी 2 ट्रेन चलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IMF ने सबसे बड़े कोविड-19 ऋण में दक्षिणी अफ्रीका के लिए एक आपातकालीन निधि में कितने बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है 4.3 बिलियन डॉलर को। कितनी? 4.3 बिलियन डॉलर को। एक सड़क किस शहर का नाम
पूर्व सांसद राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। किस शहर की सड़क का नाम? तो उसका राइट आंसर लखनऊ की एक सड़क है, उसका नाम अब लालजी टंडन रहेगा, NH लालजी टंडन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? किसने? समीर बरुआ ने। किसने? समीर बरुआ ने AIA के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उप प्रधानमंत्री महदी मोहम्मद गुलद को किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सोमालिया। सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये देखो, महदी मोहम्मद गुलद। निम्नलिखित में से किसे ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है हिच्मे मेचिची। किसे? हिच्मे मेचिची को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब निम्नलिखित में से किसने भारत की फॉलोइंग विदेश नीति में संघर्ष के प्रभाव पर एक नई पुस्तक का अनावरण किया है? तो उसका राइट आंसर विदेश नीति आ गया, तो उससे मतलब S जयशंकर ने। किसने? S जयशंकर ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत में वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए रेस्ट कवेस्ट नामक पुस्तक लिखी है? तो उसका राइट आंसर है, किसने लिखी है? वायरल वी आचार्य ने। कौन सी पुस्तक? रेस्ट क्वेस्ट नामक पुस्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन काफी। एन बीरेन सिंह किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री है जिसने हाल ही में 48.39 करोड़ रुपए की 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर के CM कौन है? एन बीरेन सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार महामारी तैयारियों और प्रतिक्रियाएं के लिए स्वतंत्र पैनल की अध्यक्षता कौन करता है? तो उसका राइट आंसर है एलेन जॉनसन सिरलेफ, हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क। ये दो लोग हैं, A और 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारतीय लघु और मध्यम उद्योगों को समर्थन देने के लिए मास्टर कार्ड की अतिरिक्त राशि कितनी थी? इसका राइट आंसर 1000 करोड़। भारतीय लघु को मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए मास्टर कार्ड की अतिरिक्त राशि कितनी थी? ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में शायद 250 करोड़ या 1000 करोड़, दोनों में से एक आंसर है। कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। देखो, ये आज हाल ही में आज इसका निधन हो गया। कौन है? समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह निधन का, इसका निधन हो गया 4 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। देखो 250 करोड़ रुपए, उसका राइट आंसर कितना है? 250 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन है ना, आप देखो इसका राइट आंसर कितना है? 250 करोड़ रुपए। ये नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मास्टर कार्ड ने घोषणा की है कि वह SME को खुद को फिर से शुरू करने और उन्हें व्यापार में मदद करने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों SME को समर्थन देने के लिए 250 करोड़ रुपए $, 33 मिलियन का निवेश करेगा। कौन? मास्टर कार्ड। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हॉकी इंडिया जुलाई 2020 में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोबम। ज्ञानेंद्रो निगोबम। किस देश की बटालियन इकाई ने लेबनान के पर्यावरण पुरस्कारों में वार्षिक संयुक्त रूप राष्ट्र अंतरिम बल जीता है? किस देश की बटालियन है? तो उसका राइट आंसर है प्यारा देश हमारा भारत। ये क्वेश्चन गृह मंत्रालय द्वारा तैयार 2019 के लिए पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग हाल ही में घोषित की गई थी। नादौन पुलिस स्टेशन किस राज्य में भारत का सर्वश्रेष्ठ में से एक है? सर्वश्रेष्ठ में से एक नहीं, पहले स्थान पर। उसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो गायब हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ माय गॉड। परम पावन 14वें दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और इसका राइट आंसर हो जाएगा तेंजिन गीसे टेथोंग ने। किसने? तेंजिन गीसे टेथोंग ने। एक पुस्तक जिसका शीर्षक परम पावन 14वें दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी है, जो दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगी में से एक और
तेनजिन गेत्से टेटफोंग के 40 वर्ष से अधिक के सलाहकार द्वारा लिखा गया कि जीवन में 14वें दलाई लामा तेनजिन गयात्सो का एक यादगार चित्र है। पुस्तक अक्टूबर 2020 में जारी की जानी है और रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।